गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो मैटर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो भी सेक्शन 148 को लेकर के है। बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, फाइनल डिसीजन अभी कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन नोटिस के ऊपर स्टे लगा दिया है। केस का नाम है प्रदीप कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस भी सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। सेक्शन 148 के जो नोटिस है इसको इशू करने का जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है। सेक्शन में लिखा हुआ है कि यदि आपने नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू करने का मतलब है जब पहले ऑनलाइन नहीं था तो ये मतलब था कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिस्पैच में डाल दिया, चाहे वो असेसी को बाद में 10 दिन बाद रिसीव हुआ। डिस्पैच में डालने का मतलब है कि यदि वो नोटिस डिपार्टमेंट की पहुंच से बाहर चला गया है, अब डिपार्टमेंट का उस नोटिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो वो नोटिस वैलिड माना जाएगा। लेकिन अब नोटिस जो है वो ईमेल के द्वारा आता है या पोर्टल पे लगा दिया जाता है। तो इस केस में भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हुए। डिपार्टमेंट ने नोटिस बनाया, नोटिस बनाने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब ने उसको डिजिटल सिग्नेचर लगा दिए उसके ऊपर, लेकिन असेसी को जो मेल की गई वो नेक्स्ट डे की गई। अब ये असेसी का मेन चैलेंज था कि ये नोटिस जो है विद इन टाइम लिमिट्स मुझको नहीं इशू किया गया है। डिपार्टमेंट को कोर्ट ने ये कहा कि आप हमको ये बताएं कि आपने ये नोटिस जो है वो 31 मार्च को दे दिया था और असेसी को जो ये नोटिस जो है वो 31 मार्च के बाद मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे भी डिपार्टमेंट को वो ईमेल जो है वो 31 मार्च को कर देनी चाहिए या उसके पोर्टल पर ये नोटिस 31 मार्च को चढ़ा देना चाहिए था। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस बनाया, उसके ऊपर सिग्नेचर लगा करके रखे, डेट उसके ऊपर 31 मार्च की थी, लेकिन असेसी को ईमेल जो है वो नेक्स्ट डे किया गया, 1 अप्रैल को किया गया। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने ये नोटिस सेक्शन 148 का असेसी को 31 मार्च को नहीं इशू किया गया। फ्रेंड्स, ये परफेक्ट एग्जांपल्स हैं उस केस में जहां पे पूरी की पूरी असेसमेंट्स जो हैं वो नोटिस के बेस पे ही क्वैश हो सकती हैं, जहां पे डिपार्टमेंट अपनी टाइमलाइंस का ध्यान नहीं रखता। असेसी के ऊपर इतनी टाइमलाइंस, चाहे वो कोविड का टाइम हो, कितनी भी तकलीफ की बात हो, असेसी के लिए रिटर्न्स का टाइम नहीं बढ़ाया जाता। यदि बढ़ाया जाता है तो बिल्कुल आखिरी मौके पर बढ़ाया जाता है। असेसी को खाली ये रिलीफ दिया जाता है कि जो टीडीएस का रेट है वो 100% से 25% टीडीएस के रेट को घटा देते हैं। मैसेज ये दिया जाता है कि हमने टैक्स रेट कम कर दिए। कायदे से देखा जाए तो वो टैक्स रेट कम नहीं किए जाते, वो असेसी के लिए और मार है। यदि असेसी का टीडीएस कम कटेगा तो जब असेसी अपना टैक्स पे करेगा तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो एक असेसी को एक धोखा देने वाली बात है कि आप टीडीएस का रेट कम करके कोविड के टाइम में आप उसको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स के ऊपर भी अपने इंटरेस्ट को माफ नहीं कर रहा, और अपने पार्ट पे जहां पे कंप्लायंस की बात आती है वहां पे कभी एडिशनल कमिश्नर से जो अप्रूवल है वो बाद में आती है, कभी एसएससी को नोटिस ही विद इन टाइम लिमिट्स नहीं मिलता, या इतने सारे पीछे नोटिस देखे गए जहां पे डिपार्टमेंट ने सारे के सारे नोटिस पुरानी तहजीब में इशू कर दिए जबकि नया लॉ आ चुका है। तो जहां डिपार्टमेंट की बात आती है, डिपार्टमेंट अपने पार्ट पे बहुत कमज़ोर है और एसएससी से ये उम्मीद करते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स लॉ में जहां पे इतने सारे सेक्शंस हैं, सेक्शंस के सब सेक्शंस हैं, इतने प्रोविजंस हैं जिनको एक प्रोफेशनल के लिए समझना बहुत मुश्किल है, तो एक आम नागरिक के लिए समझने की तो बिल्कुल ही पहुंच से बाहर है। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को स्टे किया और आगे सुनवाई के लिए कहा। लेकिन जो इस केस पे वीडियो बनाने का जो मेन लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि ये केस उन सब केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे जो नोटिस की डेट है वो तो 31 मार्च है, लेकिन और जो नोटिस पे सिग्नेचर लगाए गए हैं
वो भी 31 मार्च या उससे पहले लगाए गए हैं, लेकिन उसकी मेल पर ये नोटिस 31 मार्च के बाद आया है। तो ये सब उन केसेस को डील करने के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और हम इस केस का हवाला अपने केसेस में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है कोर्ट का और बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 148 के नोटिस को डील करने के लिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रदीप कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। Friends, at the end of this deliberation, I want to say that if you have any suggestion for my YouTube channel, then you may message me in the comment box, or you can also directly message me on my WhatsApp number, so that whatever the suggestion you will give me, I will try to incorporate in my channel. Thank you, friends.